धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज सम्राट अशोक का अष्टमी महापर्व का चौथा दिन है। आज प्रभात नित्य की तरह आपको निवृत्त होकर के स्नान ध्यान से पूजा वंदना में जाना है, शील ग्रहण करना है, सूक्तों का पाठ सुनना है और सबसे बड़ी चीज शीलों का अभ्यास। और इसके साथ आजकल हम जो देखने को मिल रहा है, ये बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, सम्राट अशोका को मानने वाले कहते हैं कुछ किया ही नहीं जाता। कारण और निवारण का सिद्धांत है। तो बुद्ध ने महामंगल सूत्र में 38 नियम बताए। बोले बुद्ध की उन्होंने कहीं नहीं कहा मेरी पूजा करो। अरे आप पढ़ो तो कि क्या क्या करना है। ये साइंस है, बिना किए कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान बुद्ध ने 38 नियम बताए हैं। आपको उन 38 नियमों को पालन करना है, तभी तो बात बनेगी, वरना कहाँ से बात बनेगी भाई। बिना जाने आप इसीलिए कह रहे हैं पढ़िए। अभी तो कल एक उपासक मिले थे, वो कह रहे थे कि आप भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। अब बताइए, आप जो है भग्गो रागो भग्गो दोषो भग्गो मोहो, इसको आप नहीं जान रहे हैं, तो क्या जानेंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक हो गया है हमारी जानकारी, क्योंकि हमारी जानकारी आधी अधूरी है, या हमारी जानकारी गलत है, या हमारी जानकारी है ही नहीं, जिस कारण हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। इस कारण हमें जानना बहुत ज़रूरी है। महामंगल सूत्र में भगवान बुद्ध ने आपको 38 नियम बताए हैं। मूर्खों की संगति न करना, विद्वानों की संगति करना, पूजनीयों की पूजा करना, अनुकूल स्थानों में निवास करना, पुण्य आचरण का संचय करना, अपने आप को सम्यक रूप से समाहित रखना, कुशल कर्म करना, संकल्प करना, बहुश्रुत होना, धार्मिक होना, खूब ज्ञान होना, शिल्प विधाओं का ज्ञान होना, विधाओं का ज्ञान होना, कलाओं का ज्ञान होना, शिक्षाओं का ज्ञान होना, शिष्ट होना, सुशिक्षित होना, सुंदर वचन बोलना, माता पिता की सेवा करना, पुत्र स्त्री का पालन पोषण करना, पाप रहित कार्यों को करना, दान देना, मन बनन और कर्म से धम्म का आचरण करना, बंध बांधवों रिश्तेदारों का आदर सत्कार करना, निर्दोष कार्यों को करना, मन वचन और शरीर से पाप कर्मों से दूर रहना, मद्य जैसे शराब अन्न नशीले रोगों से बचना, धर्म के कार्यों में आलस्य न करना, गौरव मान मर्यादा बढ़ाने वाले कार्य करना, विनम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना, उचित समय पर धर्म का श्रवण करना, क्षमाशील होना, गुरुजनों के आदेश का पालन करना, बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों के दर्शन होना, उचित समय पर धम्म चर्चा करना, तप करना अर्थात लक्ष्य प्राप्ति हेतु कष्टों को भी सहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आर्य सत्यों को समझना, अष्टांगिक मार्ग को जानना, निर्वाण का साक्षात्कार करना, लाभ अलाभ, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, दुख सुख से विचलित न होना, शोक न करना, राग द्वेष और मोह की रज से दूर रहना, निर्भय रहना, यही उत्तम मंगल है। तो ये जानना आवश्यक है। बोलते भगवान बुद्ध ने कहीं लिखा नहीं लिखा कि मेरी पूजा करो, आप लोग पूजा करवाते हैं। आधी अधूरी जानकारी आपको बहुत ही परेशान करती है। इसलिए आप अध्ययन करिए, सूत्रों का पाठ करिए, त्रिपिटक को पढ़िए, परित्राण को पढ़िए, वंदना को पढ़िए, सारी चीज़ों को जानिए, तभी बात बनेगी। इसलिए नित्य आपको करना है, क्योंकि बुद्ध का धम्म ही कारण और निवारण का सिद्धांत है। इसमें आलस्य की कोई बात नहीं होती है, इसमें अज्ञानता की कोई बात नहीं होती है, इसमें असंतुष्टि की कोई बात नहीं होती। बहुत बहुत साधुवाद।